अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो और मैं हूं आपका होस्ट शदमान अमीन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, जिसको पंपिंग आर्गन ऑफ द बॉडी या ब्लड पंपिंग आर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं और हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड को पंप कैसे करता है, हार्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं और हार्ट के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड को जब ये सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में तो उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं। और अगर हार्ट के इन नॉर्मल स्टेजेस पर, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है और इस पर इसके जो स्टेजेस होते हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, अगर इनमें किसी किस्म की गड़बड़ आ जाए तो उसकी वजह से हमारे हार्ट पर क्या असर पड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दैट व्हाट इज हार्ट। हार्ट एक आर्गन है हमारी बॉडी में जिसको ब्लड पंपिंग आर्गन ऑफ द बॉडी या पंपिंग आर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है ये 4 चेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। 2 आर्टरिया जिनको अपर चेंबर्स कहते हैं और 2 वेंट्रिकल्स जिनको लोअर चेंबर्स कहते हैं। हमारे हार्ट का राइट साइड जो होता है वो हमारे पूरी बॉडी से ऑक्सीजन पुअर ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर उसको लंग्स में भेज देता है। उसके बाद हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर उसको हमारे पूरी बॉडी में पंप कर देता है। अब ये जो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा होता है, मतलब ये जो ब्लड की ऑक्सीजन पुअर ब्लड की कलेक्शन करता है और फिर लंग से उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड को फिर लेता है और फिर हमारे पूरी बॉडी में पंप करता है, तो ये कुछ स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन की। हमारे हार्ट का राइट आर्टियम जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी से ऑक्सीजन पुअर ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर राइट आर्टियम जो होता है वो राइट वेंट्रिकल को वो ही ऑक्सीजन पुअर ब्लड पंप कर देता है। फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड लंग्स में चला जाता है, लंग्स में पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से। तो ये होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसके बाद आते हैं सिस्टम सर्कुलेशन का स्टेज। सिस्टम सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब राइट वेंट्रिकल से के ज़रिए से हमारे लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से ब्लड भेज दिया जाता है तो हमारे लंग्स में हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन शामिल हो जाता है। उसके बाद उसी ब्लड ने फिर हार्ट में जाना है और फिर हार्ट ने उसी ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। अब क्या होता है कि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड है ये हमारे बॉडी में पूरी ब्लड को सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे हार्ट का अब लेफ्ट आर्टरियम जो होता है वो हमारे लंग से पल्मोनरी वेन्स के जरिए से ब्लड को कलेक्ट कर लेता है और फिर लेफ्ट आर्टरियम से वही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए से वो हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है ऑर्टा के जरिए से। ऑर्टा अगर आप जानते हैं द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है, उसकी जरिए से हमारे पूरी बॉडी में फिर ब्लड जो होता है वो सप्लाई हो जाता है। ये ब्लड जो होता है ये हार्ट के थ्रू डिफरेंट पाथवेज के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है। एग्जाम्पल आर्टरीज के जरिए से, आर्ट्रियोल्स के जरिए से, वेन्यूल्स के जरिए से, वीन्स के जरिए से, ये मुख्तलिफ स्टेजेस पर गुजरता है। इसके जरिए से ये सफ़र करता रहता है और ये सफ़र उस वक्त तक होता है, मतलब ये ट्रेवलिंग जो होती है ये मुख्तलिफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स और वेन्स के ज़रिए से ये उस वक्त तक होती है जब तक हमारा ब्लड जो होता है ये फिर से हमारे हार्ट के राइट साइड तक, राइट आर्टियम तक पहुंच नहीं जाता। अब आते हैं कि ब्लड फ्लो तो हो गई, हम समझ में आ गई कि मतलब हमारे हार्ट में ब्लड कैसे कलेक्ट करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई कैसे करता है, इसकी समझ तो हमें आ गई। अब हम ये जान लेते हैं कि ये हार्ट जो होता है ये इस ब्लड फ्लो को मेंटेन कैसे रख पाता है, कि मतलब ये ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर हमारी पूरी बॉडी में भेजता है, लेकिन ये इस फ्लो को मेंटेन कैसे रख पाता है इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो हार्ट की जो एबिलिटी है कि ये हार्ट फ्लो को मेंटेन रख पाता है, ये मुख्तलिफ स्टेजेस के जरिए से रख पाता है। फॉर एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं
और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के साथ साथ हमारे हार्ट को जो डिफरेंट चेम्बर्स हैं वो भी इसमें कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसके ज़रिए से हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो मेंटेन रह पाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, कि हमारे हार्ट में एक पेस मेकर होता है। पेस मेकर को आप इस तरह से जान लें कि पेस मेकर जो होता है ये हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में एक नेचुरल डिवाइस होता है जो कि हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कंट्रैक्शन, रिथमेटिक कंट्रैक्शन कर रहा होता है। तो उस पेस मेकर का नाम है साइनोट्रियल नोड। अब ये साइनोट्रियल नोड पेसमेकर जो है ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि ये हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो एक रिथमेटिक मैनर में कंट्रैक्शन कर रहा होता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो जो होती है वो एफिशिएंट तरीके से हो पाती है। इसके बाद आता है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। अब ये साइनोट्रियल नोड जो होता है, जो पेसमेकर की मैंने बात की अभी, कि ये जो साइनोट्रियल नोड होता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं वो मुख्तलिफ पाथवेज, डिफरेंट पाथवेज के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं। जैसे कि आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड पर से ये गुजरते हैं, पुरकिंज फाइबर्स के जरिए से ये गुजरते हैं और ये इंश्योर करवाते हैं कि सबसे पहले हार्ट का जो आर्टरा है या आर्ट्रियम जो है वो कंट्रैक्ट होगा और उसके बाद वेंट्रिकल्स जो होंगे वो कंट्रैक्ट होंगे और इसकी वजह से ये ब्लड जो होता है ये प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से हार्ट जो होता है ये हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो कर पाता है। और थर्ड जो आता है ये आता है हार्ट रेट रेगुलेशन, कि अब ये जो हार्ट रेट है, मतलब जिस बीट पर हमारा हार्ट को, फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट की जो नॉर्मल बीटिंग है उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब एबनॉर्मल बीटिंग या हार्ट रेट भी इसमें आ जाए। तो हार्ट रेट जो होता है हमारे हार्ट का वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ज़रिए से कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मेटाबॉलिक डिमांड्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हार्ट रेट की रेगुलेशन को भी मेंटेन रखता है। अगर आप जानते हो कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि ये हमारे बॉडी की जो हार्ट रेट है हमारे बॉडी का उसको इंक्रीज करता है, इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी का या हमारे हार्ट का जो रेट है, हमारे हार्ट रेट जो है उसको डिक्रीज करवाता है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। मतलब जब भी आप फियर महसूस करते हैं या इमरजेंसी स्टेज होता है तो वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जब आपका इमरजेंसी जो होती है वो दूर हो जाती है, आपकी बॉडी नॉर्मल होने लगती है, तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरऑल अगर मैं हार्ट के प्रोसेस की बात करूं तो ओवरऑल हार्ट का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें मसल कंट्रैक्शंस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और इसके अलावा हार्ट रेट रेगुलेशन, कार्डियक सिस्टम जो होता है, मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो होती है ये बहुत ही कम्प्लेक्स होती हैं। तो अगर इनमें से अगर किसी एक में भी गड़बड़ आ जाती है तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही, हमारी ज़िंदगी के लिए बल्कि बहुत ही रिस्की हो सकता है, जो कि वन मोस्ट कॉमन काज ऑफ द डेथ काज करता है, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। हार्ट अटैक इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द डेथ वर्ल्ड वाइड। 17.9 मिलियन डेथ जो होते हैं वो इसकी वजह से काज होते हैं। तो मेरी अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है, दैट व्हाट इज हार्ट अटैक और हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, हार्ट अटैक के प्रिवेंशन क्या है, मतलब हार्ट अटैक से हम बचाव किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।